हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 2 है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की जो प्रश्नावली है बेटा, अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली, उसे हम डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी सभी चैप्टर में रखे लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये जो 2 क्वेश्चन है, इनके हमें मान ज्ञात करने हैं। ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन आपने विविध क्या देखो बेटा, विविध प्रश्नावली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मैं आपको पहले बताना चाहूँगा। ठीक है। सो क्वेश्चन कोई भी हम स्किप नहीं करेंगे। तो देखो बेटा, माना हमें y बराबर क्या दे रखा है, y बराबर हमें क्या दे रखा है, कॉस इनवर्स, अंदर क्या है बेटा, कॉस 13π/6। ये हमारा क्वेश्चन, इसका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है ना। सो बच्चों, विविध प्रश्नावली क्या होती है, जो आपने टोटल पढ़ रखा है उसका मिक्स। ठीक है ना, मिक्स कर दिए। तो यहाँ कॉस इनवर्स है, यहाँ कॉस है, तो कई बच्चे सोचेंगे इसका मान 13π/6 है। तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि कॉस इनवर्स का जो मुख्य मान शाखा परिसर होता है वो 0 से पाई होता है। 0 से पाई होता है, अगर तुम भाग दोगे तो ये 2π आ जा रहा है, जो कि इंटरवल से ज़्यादा हो जा रहा है। क्योंकि आपको पता है, यहाँ लिखोगे रीजन के साथ, अगर ये लाइन नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। कॉस इनवर्स की मुख्य मान शाखा परिसर, मुख्य मान शाखा परिसर वो कितना होता है बेटा, 0 से पाई होता है क्लोज इंटरवल में। तुम 6 दूनी 2π से भी ज़्यादा आ जा रहा है, तो इस इंटरवल से बाहर चला जा रहा है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इस इंटरवल, इसको जो 13π/6 दे रखा है ना, इसको तोड़ के लिखना पड़ेगा कुछ किसी तरीके से। सो देखो बेटा, इस तरफ तो y है, यहाँ कॉस इनवर्स है, अंदर कॉस है। अब तोड़ें कैसे, आपको पता है तोड़ते कैसे हैं, या तो पाई प्लस कुछ थीटा करो या माइनस कुछ थीटा करो, या तो 3π/2 थीटा माइनस करो या फिर प्लस थीटा करो, या फिर 2π प्लस थीटा करो या फिर 2π माइनस थीटा करो। यही तरीके होते हैं हमारे पास। ठीक है। या फिर π/2 माइनस π समथिंग करो। तो 13π 2π से भी बड़ी आ रही है, तो मुझे 2π में कुछ जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। 2π में मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, π/6। ठीक है, जोड़ना पड़ेगा। तुम इसको हल करो, 6 दूनी 12 और एक 13π/6 आ जाएगा हल करोगे तो। और तुम्हें यह भी पता है कि cos 2π प्लस थीटा क्या होता है बेटा, cos थीटा होता है ना। ये कक्षा 11 में ही पढ़ रखा होगा। सो अब क्या होगा बेटा, यहाँ से पहले इसको सिंप्लीफाई करो, cos इनवर्स अंदर आ जाएगा cos π/6, cos इनवर्स से cos हटा, y का मान क्या आ गया बेटा, π/6। अब ये जो π/6 आया है बेटा, वो इस इंटरवल के बीच में ज़रूर आ जाएगा। π/6 इस इंटरवल के बीच में आएगा, तो ये हमारा प्रॉपर आंसर है। ठीक है। इस चीज़ को मैंने जो प्रश्नावली 1.2 सॉरी 2.1 और 2.2 में ढंग से समझा रखा है। अब आते हैं प्रश्न संख्या दूसरे में। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जैसा पहला वाला था, नंबर 2। तो इसमें भी बेटा वही काम करना है। माना y हमारे पास क्या है बेटा, tan इनवर्स, अंदर क्या है बेटा, tan 7π/6। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब वही चीज़ है, हमारे लिए मैटर करता है 7π/6। पहले देखो आप, tan इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर कितना होता है बेटा, वो होता है -π/2 से π/2 होता है। तो ये तो उससे ज़्यादा आ रहा है, भाग दोगे तो पाई 1 पॉइंट समथिंग आ जा रहा है, ज़्यादा आ जा रहा है कि नहीं। तो मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा। अब जाके तोड़ोगे आप, ये tan इनवर्स है 10। ठीक है, 7π, 7 कैसे आएगा, π/6 में जब पाई ऐड करेंगे 7, हाँ, तो यह आ जाएगा पाई प्लस π/6। ठीक है। सो यहाँ करेंगे तो tan इनवर्स से 10, देखो 10π प्लस थीटा, आपको पता है 10π प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो ये थीटा की जगह पर क्या है, π/6, इससे ये हटा, ये आ जाएगा π/6। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, π/6। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। सो ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आराम से बन गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
क्वेश्चन नंबर 3 सिद्ध करना है इन सब क्वेश्चन में। देखो ये साइन है, यहाँ 10 सिद्ध करना है, ठीक है। तो सिद्ध करते हैं। देखो बच्चा, सो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों, वो हमें क्या दे रखा है कि सिद्ध करना है हमें। क्या सिद्ध करना है? 2 साइन इनवर्स 3/5 को हमें हल करके क्या लाना है? 10 इनवर्स, ठीक है, 24/7 लाना है। सो इस क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, क्योंकि साइन है आपको 10 में लाना है, ठीक है, साइन है आपको 10 में लाना है। तो इस चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? मेरे पास 2 तरीका है। तो मैं क्या ट्राई करता हूँ लेफ्ट से राइट बनाने की, है ना। साइन को पहले 10 में बनाऊंगा और 10 के बाद फिर देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या हो पाता है। हाँ चलो ठीक है, यहाँ लिख देते हैं बायां पक्ष लेने पर। ठीक है, कई सारे गाइड्स में रेफरेंस बुक में बहुत टफ कर रखा है इस क्वेश्चन को, उतना टफ है नहीं जितने इसको बना रखा है। ठीक है, तो देखो क्या करना है बेटा, बायां पक्ष लिया आपने, ये बायां पक्ष लिया आपने, इस इतने से पद को हम क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। माना थीटा बराबर साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, सो बेटा ये साइन इनवर्स इस तरफ आके क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर 3/5। आपको पता है ये छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो, साइन बराबर क्या होता है? ये आपका लंब, ये होता है आपका कर्ण। तो हल करोगे तो ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे आधार। लंब कितना है? 3, आधार कितना है? 4। ठीक है, सो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इधर आके tan इनवर्स 3/4। ठीक है, मैंने साइन को 10 में बदल दिया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? बाएं पक्ष में जब हम रखोगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 3/4। ठीक है, 3/4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मान मैं यहाँ रख दूंगा। ठीक है, ये मान मैंने यहाँ रख दिया। आपको एक फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है, 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है? tan इनवर्स 2x/1 - x²। ये होता है कि नहीं होता है बेटा? कुछ गलत तो नहीं बोल रहा मैं? आगे समझ में, बस ये x की जगह पर है, खोल दो। सो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स 2, x की जगह पे क्या है बेटा? 3/4 बटे में 1 - 3/4 का वर्ग। ठीक है, हल करते हैं। tan इनवर्स 2 से काटो, 2 दूनी 4, 3/2, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। आगे हल करते हैं। tan इनवर्स 3/2, 16 में से 9 घटाएंगे, लॉसअप वाले के हल कर दिया। सो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स 3/2 और यहाँ 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 7/16। अब इसकी गुणा इसके साथ होती है बेटा, और इसकी गुणा इसके साथ। tan इनवर्स 3 × 16 बट्टे में 2 × 7, 2 × 16, 3 × 24, तो ये आ गया tan इनवर्स 24/7। यही तो प्रूफ करना था ना तुम्हें, tan इनवर्स 24/7। बड़े आराम से अमूल माचो, है ना, बड़े आराम से हो गया भाई। फ्री फंड में प्रमोशन भी कर दिया मैंने अमूल माचो का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये 14 क्वेश्चन है। ठीक है, साइन इनवर्स से tan इनवर्स मिलाना है। ठीक है, सो बेटा इस क्वेश्चन को करने के भी 2 तरीके हैं बेटा। हर क्वेश्चन को मेरे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि साइन इनवर्स x + साइन इनवर्स y का मैं फॉर्मूला लगाऊँ, फिर साइन को 10 में बदल दूँ, ये सिंपल है। या फिर दूसरा फॉर्मूला क्या है कि इसको भी 10 में बदलो, उसको भी 10 में बदलो, फिर जाके tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का फॉर्मूला। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, 4th नंबर। ठीक है, 4th नंबर को हम करेंगे। सो 4th नंबर को करेंगे। टेक्निक क्या है, साइन इनवर्स x + साइन इनवर्स y का भी लगाओगे तो कैलकुलेशन बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन में आने के बाद फिर उसको 10 में ही बदलना है। तो बेस्ट तरीका क्या है कि इसको भी 10 में बदलो और इसको भी 10 में बदल के tan इनवर्स x + tan इनवर्स का y का फॉर्मूला का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस वाले को मैं क्या मान लेता हूँ? x मान लेता हूँ, और इस वाले को मैं क्या मान लेता हूँ? y मान लेता हूँ। ठीक है, माना x बराबर साइन इनवर्स 8/17, तो साइन x बराबर क्या होगा? 8/17 हो जाएगा। ये 18 नहीं 8 है। इसके हिसाब से तुम चित्र बनाओगे। ठीक है, लंब 8 है
लंब बट्टे कंस ये 17 है, ठीक है। तो आधार निकालना है आपको 17 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग, तो यह आ जाएगा 289 माइनस 64, तो यह आ जाएगा 225। इसका वर्गमूल कितना होता है बेटा? 225 का वर्गमूल 15, ठीक है। तो 15 आ जाएगा क्योंकि 10 में निकालना है 10x, क्योंकि x मान है ना। 10x का मान क्या होता है बेटा? लंब बट्टे आधार। तो लंब का मान कितना है बेटा? 8, और आधार का मान कितना है? 15, ठीक है। यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा? ये 10 इधर आके घात में इन्वर्स लग जाएगा, 8/15। x का मान तो मिल गया 10 के पदों में। अब y के लिए करना है पुनः। y बराबर क्या है बेटा? साइन इन्वर्स 3/5। तो साइन y क्या हो जाएगा? 3/5। इस हिसाब से चित्र बना लो। ये लंब, ये कर्ण, आधार आ जाएगा 25 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर अब की बार इसको 10y निकालो। 10y बराबर लंब बट्टे आधार, तो y का मान क्या आ जाएगा? 10 इनवर्स 3/4। ये y का मान आ गया। इसको आपने x माना था, इसको आपने y माना था, ठीक है। चूंकि x प्लस y माना था आपने, इसको x का मान कितना है? 10 इनवर्स 8/15 प्लस ये आया था बेटा 10 इनवर्स 3/4। इसको हल करके ये लाना है। तो देखिए बेटा क्या आ जाएगा, आपको सूत्र तो पता ही है, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है? 10 इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू वाई, यही होता है। सो ये आ जाएगा 10 इनवर्स 8/15 प्लस 3/4 बट्टे में 1 माइनस 8/15 3/4, ठीक है। हल करते हैं 10 इनवर्स, लॉसअप आ जाएगा 15 गुणे 4, इसकी गुणा इसके साथ 4 × 32, 15 × 45, ये भी 15 गुणा 4 आ जाएगा लॉसअप। 15 गुणा 4 यानी कि 60, 60 × 60, 8 × 24। इसके बट्टे में सेम टू सेम है 10 इनवर्स 45 और 32 77, और 60 में से 24 घटाओगे 36, आगे राइट हैंड साइड। यही तो तुम्हें प्रूफ करना था, ठीक है, यही तुम्हें प्रूफ करना था। बाकी बेटा दूसरा तरीका भी है, ये फॉर्मूला है साइन इनवर्स x प्लस वाई का, मैंने खुद से ट्राई किया था एक बार, बट इसमें ना कैलकुलेशन करके तुम्हें साइन इनवर्स फिर मिलेगा, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन है तो इसे मैं नहीं रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। ये टेक्निक भी आप लगा सकते हो, फिर साइन में आएगा, कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा पड़ जाता है, फिर उसको तुम ट्रांसफॉर्म करके, क्योंकि वर्गमूल निकालना पड़ जाता है, लंबा चौड़ा काम है, और उसके बाद फिर उसको 10 में बदलो तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये मेथड में वो मेथड बेस्ट नहीं समझता, ये मेथड में बेस्ट समझता हूँ, मस्त है। मैंने भी अपने बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही किया था, ठीक है। तो जो बेटा बेहतर होता है मैं आपको वही सजेस्ट करता हूँ, फालतू के मेथड्स में नहीं बताता हूँ जिसमें टाइम ज़्यादा लगे। अगला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स, कॉस में ही लाना है आपको, ठीक है। सो देखो बेटा सीधा करते हैं, क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। कॉस में है क्या है बेटा? पाँचवा नंबर है ना, छठा लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13। हल करके क्या लाना है हमें? कॉस इनवर्स 33/65। लॉजिक क्या है देखो बेटा, क्वेश्चन करने के दो लॉजिक हैं। एक क्वेश्चन क्या है बेटा, आप कैसे कर सकते हो इसको आप कर सकते हो कॉस को 10 में बदलो, इसको भी 10 में बदलो, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओ, 10 में आएगा, फिर कॉस में बदलोगे। ये तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है बेटा कि तुम डायरेक्ट कॉस का ही सूत्र लगा दो, ठीक है ना। जो कॉस का सूत्र है कॉस इनवर्स x प्लस, दूसरे वाले वीडियो में जो मैंने बताया था, ये सूत्र होता है, इसमें कैलकुलेशन होता है, देखते हो, ये वाला सूत्र लगा दो। 2.2 में सब पढ़ा रखा है मैंने। सो देखो बेटा, ठीक है, बायां पक्ष लोगे और यहाँ लगा दोगे कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला। क्या होता है बेटा? कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुणा में 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ अंडर रूट आके ना थोड़ा मामला बिगाड़ देते हैं, तब
तभी मैं थोड़ा सा डरता हूँ भी हूँ, क्योंकि अंडर रूट निकालने में टाइम लग जाता है बहुत। चलिए एक्स की जगह पर ये, वाई की जगह पर ये सूत्र में रख देते हैं, कॉस इनवर्स एक्स वाई। ठीक है, ये गुणे में है 4/5 और फिर है 12/13। ये तो चलो आसान है, करते हैं। कॉस इनवर्स यहाँ से आ जाएगा, कुछ कट पिट रहा है नहीं, 12 चौके 48 और 13 पंचे 65 माइनस, इसको देखो जब हल करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करते हैं, 4 चौके 16 और ये 25, लॉस ऑफ तो 25 आ जाएगा। 25 माइनस 16, देखो 12 इसका वर्गमूल 13 का वर्गमूल 169 आएगा। 169 एक कम 169, 12 का वर्गमूल क्या होता है 144। ठीक है, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं, छोटी बच्ची हो क्या, है ना, ये डायलॉग आ जाता है अगर नहीं आता किसी को फास्ट कैलकुलेशन तो। सो देखो बेटा 25 में से 16 घटाएंगे, कितना बचेगा 9। 9 का वर्गमूल होता है 3, 5 का वर्गमूल होता है 5। 169 में से 44 घटाएंगे, 25 बटेगा, 25 का वर्गमूल 5 और इसका होता है बेटा कितना 13। 5 से 5 कटा, कॉस इनवर्स क्या बचा 48/65, 3/13। ठीक है, हल करते हैं। कॉस इनवर्स लॉस ऑफ आ जाएगा बेटा 65, 48, 13 पंचे 65, 5 दिया 15, तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स 8 में से 5 घटाओगे 3 और 4 में से 1 घटाओगे 3, नीचे 65। ठीक है, आगे आंसर। तो जिस क्वेश्चन में जो मेथड बेस्ट है, जिसमें टाइम कम लगेगा, वही मैंने बताया, आराम से हो गया, आपके सामने है, आंसर आ गया। ठीक है, सो बेटा ये जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, ये 4 फॉर्मूला में आपके एनसीईआरटी में नहीं है, इनको लिख लेना। 2.2 में भी मैंने करा रखा था, अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है बेटा, ये कॉस इनवर्स है, साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स है। ठीक है, सो आंसर लाना साइन में है, तो ये साइन ऑलरेडी है, इसको साइन में बदल के कर देते हैं, सूत्र लगा कर, है ना। चलिए अब आता है छठा क्वेश्चन वास्तविकता में। छठा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कॉस इनवर्स 12/13 और इधर है बेटा साइन इनवर्स 3/5 और आंसर लाना है हमें साइन इनवर्स में। साइन इनवर्स आंसर है 56/65। ठीक है, ये चीज़ है। सो बेटा ये साइन में इसको साइन बदल देते हैं, फटाक से काम आसान हो जाएगा। तो इस वाले पद को माना, कॉस इनवर्स 12/13 को मैंने थीटा मान लिया। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 12/13। आपको तो पता ही होगा, लाला आम लाया था, कच्चा कच्चा आम लाया था, है ना, ये नियम पता है ना, लाल बट्टे का साइन कॉस 10 कॉस सेक कॉट, ये नियम पता है। तो कॉस क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, ये वाला मेरा आधार है, ये वाला मेरा कर्ण है। चित्र बनाऊं, आधार मेरा 12 है, कर्ण मेरा 13 है। अंडर रूट 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, 169 माइनस 144 आ जाएगा 25। 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5, तो ये कितना जाएगा बेटा 5। तो इसका मान मुझे किस में चाहिए था बेटा, साइन में लाना है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बेटा लंब बट्टे कर्ण। तो लंब का मान कितना है 5, कर्ण का मान कितना है 13। थीटा बराबर हो जाएगा साइन के पदों में साइन इनवर्स 5/13। ठीक है, इसको अपने थीटा माना था, इसका मान साइन के पदों में क्या आ गया साइन इनवर्स 5/13 और ये है बेटा साइन इनवर्स 3/5। इन दोनों को हल करके आपको ये मान लाना है ना। ये बेटा x की जगह पर है, ये बेटा y की जगह पर है। आपको पता ही है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्या होता है सूत्र, अभी मैंने आपको दिखाया था। साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर होता है x अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ फिर y आ जाता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा सूत्र होता है। क्लियर,
ये x की जगह पर, ये y की जगह पर। अब बस कैलकुलेशन पार्ट है आपके पास। x है 5/13, y है 1 - 3/5 का वर्ग, फिर y है यहाँ पर 3/5 और x है बेटा 5/13 का वर्ग। ठीक है, सो देखो बेटा यहाँ से 9 हो जाएगा, यहाँ से पा का 25, तो वर्गमूल लॉसपा कितना हो जाएगा 25, 25 से कम 25, 3 × 9। ठीक है, 3/5, यहाँ से 13 का वर्ग 169 और 5 का वर्ग कितना होता है 25। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन तो आती होगी सबको, कक्षा 12 में पढ़ते हो। 25 में से 9 घटाएंगे 16, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, 5 से 5 घटाओ 3/5, यहाँ से घटाएंगे 144 बचेगा, 144 का वर्गमूल 12 होता है और इसका वर्गमूल 13। ठीक है, 144 बचेगा, 144 का वर्गमूल 12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या बचा बेटा, साइन इनवर्स बाहर, कैलकुलेशन करना है 4/13 प्लस 12 × 36/13 × 65। ठीक है, लॉसपा क्या आ जाएगा बेटा, साइन इनवर्स 65 आ जाएगा, 13 × 5 = 65, 5 × 20, 65 कम 65 36, सो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 36 और 20 56/65। आ गया राइट हैंड साइड। यही तुम्हें प्रूफ करना था, यही तुम्हें प्रूफ करना था। देखो बेटा यही प्रूफ करना था, हो गया आराम से, कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर हो तो वीडियो को दोबारा देखो, है ना, कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। अगले क्वेश्चन में आते हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, सो बेटा इसको, ये दोनों अलग अलग है, 10 में लाना है तो दोनों को बदलना पड़ेगा। शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, 7वां। क्या है बेटा, हमें सिद्ध करके यहाँ पर है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 और हमें हल करके लाना है 10 इनवर्स 63/16। ये साइन है, ये कॉस है, ये 10 है, तो इसको भी 10 में बदलो, इसको भी 10 में बदलो, फिर हल कर लो। ठीक है, तो देखो हम लेंगे बायां पक्ष, बायां पक्ष लेने पर सही आ जाएगा साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। ठीक है, सो इसको कुछ मान लो, इसको कुछ मान लो, दोनों को 10 में बदलो। माना साइन इनवर्स 5/13 को थीटा मान लो, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 5/13। चित्र बना लो। ठीक है, साइन थीटा का मान होता है लंब बट्टे कर्ण, 13 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग, 169 25 144 का वर्गमूल 12। ठीक है, 10 के पदों में निकालो, 10 थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, तो लंब का मान है बेटा 5 और आधार का मान कितना है 12। ठीक है, तो यहाँ से थीटा का मान हो जाएगा, इधर आ जाएगा 10 इनवर्स 5/12। इसको अपने थीटा माना था, अब इसको कुछ और मान लो। पुनः इसको मैं क्या मान लेता हूँ, 5 मान लेता हूँ, कॉस इनवर्स 3/5, तो ये कॉस 5 बराबर हो जाएगा 3/5। कॉस का मान क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, है ना। चित्र बनाओ, ये आधार है, ये कर्ण है, इसका मान निकालना है 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, तो 25 - 9 16 है, तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, 10 थीटा 10 5 माना है आपने, तो लंब बट्टा आधार होता है, लंब कितना है 4, आधार कितना है 3, तो 5 बराबर हो जाएगा 10 इनवर्स 4/3। दोनों के मान को मैंने 10 में बदल दिया, दोनों के मान को मैंने 10 में बदल दिया। ठीक है, इसको आपने थीटा माना था, इसको आपने 5 माना था, मान रखो। ठीक है,
सो देखो थीटा का मान क्या आया था 10 के पदों में, 10 इनवर्स 5/12 और इसका मान कितना है 10 इनवर्स 4/3। कहीं पे भी थोड़ा सा डाउट दिक्कत हो क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखें, फॉर्मूला लग जाएगा 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला 10 इनवर्स x प्लस y बट्टे में 1 माइनस x इंटू वाई, एक तो फॉर्मूला होता है 4×12। वैसे ना भी काटो तो सही रहता, काटो मत काटो, ठीक है। 12 गुणा 3, 5×15, 12 चौके 48। काटना मत, काटा नहीं, ये समझा, ठीक है। 12 गुणा 3 नीचे आ जाएगा, 12 गुणा 3, 12 गुणा 3 क्या होता है 36, एकम 36 माइनस 5 चौके 20। इसके बट्टे में इसके बट्टे में सेम तक कट गया, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती ना काटने से। 8 5 13 और 4 1 5 और 1 6 63, 36 में से 20 घटाएंगे 16। आगे यही प्रूफ करना था, आ गया एकदम आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी पार्ट में बेटा डाउट दिक्कत लगे वीडियो को तुरंत वहीं पर दोबारा रिपीट करो, देखो, ठीक है। तो 8 नंबर तक तो बेटा मक्खन की तरह हो गए सारे क्वेश्चंस। अब हमें सिद्ध करने हैं, इसको ये सिद्ध करना है, इसको ये सिद्ध करना है, इसको ये सिद्ध करना है। सो क्वेश्चंस तो बेटा ये भी इम्पोर्टेंट है, सारे ही इम्पोर्टेंट है, 12वां भी इम्पोर्टेंट है, 12वां कई बार पूछा भी गया बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। 9 देखते हैं हम। अब 9th में क्या है ना, अरे भाई 8वां तो कर ले, 9th में पहले भाग रहे हैं, 8वां हुआ नहीं अभी तक, है ना। 8वां तो कर लूँ, ये देखो 8वां छूट रहा था, जल्दी है भाई, जल्दी का काम जल्दी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10 इनवर्स 1/5, 10 इनवर्स, फिर क्या है बेटा 1/7 प्लस 10 इनवर्स 1/3, फिर 10 इनवर्स 1/8। इसको हल करके π/4 लाना है, बायां पक्ष लिया है हमने, ठीक है। सो बायां पक्ष लिया हमने, पहले इन दोनों को ले लो और इन दोनों को साथ ले लो, या फिर हल करने में जो आसान लगे वो उनको ले लो, है ना। किसी को भी लेने से बात तो बन जाएगी, वैसे जोड़ घटाने में सही रहता है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी ले लो, किसी को भी ले सकते हैं। सूत्र लगाते हैं 10 इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस x इंटू वाई, इसमें लगा दिया, अब इसमें भी लगाओ 10 इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस x इंटू वाई, लगा दिया। अब इसको हल करो, 10 इनवर्स, देखो बेटा लॉस ऑफ मत लेना, मतलब काटना पीटना मत, अगर कट भी रहा है तो 5 और 7 35, 7 एकम 7, 5 एकम 5, 5 7 35, 35 एकम 35 माइनस 1, यहाँ से क्या जाएगा बेटा 10 इनवर्स 8 3 24, 8 एकम 8, 3 एकम 3, 8 3 24, 24 एकम 24 माइनस 1, सेम टू सेम है बट्टे में, इसलिए मैं नहीं काटता हूँ, कट जाता है आराम से। तो 7 और 5 12 बट्टे 34, कट रहा है थोड़ा काटो, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 7 14, यहाँ से 10 इनवर्स 8 और 3 11 बट्टे 23, तो ये 6/17 है, इसमें लग जाएगा। अब 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला, 10 इनवर्स x प्लस y बट्टे 1 माइनस x इंटू वाई, लगा दिया सूत्र। 10 इनवर्स, अभी मैंने बोला था गुणा करो, 17 गुणा 23, लॉस ऑफ 23 गुणा 6, ठीक है। 23 गुणा 6 कितना होता है 138, 11 गुणा 17 187, यहाँ पे भी आ जाएगा 17 गुणा 23, 17 गुणा 23 एक्चुअली होता है 391,
ठीक है, और 11 छंग 66, इसके बट्टे में सेम टू सेम कट गया। टेन इनवर्स, इनको जोड़ो, ये आ जाएगा 325, 66 घटाओ, ये भी आ जाएगा 325, 325 से कम 325। टेन इनवर्स वन का मान क्या होता है बेटा? π/4। यही तुम्हें सिद्ध करना था राइट हैंड साइड, ठीक है, यही तुम्हें सिद्ध करना था राइट हैंड साइड, π/4। अब 9th क्वेश्चन में हमें सिद्ध करने वाले हैं। तो देखो बेटा, इसको लेके ये तो आना बड़ा मुश्किल है, तो इसको लेके चलते हैं, ये लाते हैं, ठीक है, 9th में हो गया। अब आते हैं 9th वाले प्रॉब्लम में। तो हम क्या करते हैं, दायां पक्ष लेने पर, दायां पक्ष भाई इसकी साई खत्म है ना, दायां पक्ष लेने पर लिख देते हैं क्या है दायां पक्ष? 1/2 cos इनवर्स 1 - x 1 + x, ठीक है। ये चीज़ें हमें सिद्ध क्या करना है वो ध्यान रखना है। सिद्ध हमें क्या करना है? टेन इनवर्स x। तो यही हमको हिंट दे रहा है कि हमें क्या लाना है, इनवर्स में है, अंडर में है x, ठीक है, ये लाना है हमको, ठीक है, ये लाना है आपको। सो देखो क्या करते हैं, माना टेन इनवर्स अंडर x को थीटा मान लो, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर अंडर x, दोनों तरफ वर्क कर दोगे, x बराबर क्या हो जाएगा? tan² थीटा। ये आइडिया लग गया मुझे, क्योंकि ये मुझे सिद्ध करना है, तो मुझे यही मानना पड़ेगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ tan² थीटा रख दो, और बाहर से cos इनवर्स भी दिख रहा है, आइडिया वहीं से लग गया था। x के जगह पर क्या रखो? 1 - tan² थीटा, और ये हो जाएगा 1 + tan² थीटा। ये किसका सूत्र होता है? ये सूत्र होता है cos 2 थीटा का, ठीक है। किसका होता है बेटा? cos 2 थीटा का। इससे याद किया 1/2 2 थीटा, 2 से 2 कटा, क्या बचा? थीटा। तो थीटा की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? tan इनवर्स √x। राइट हैंड साइड, यही तो तुम्हें प्रूफ करना था, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड तो लिया था हमने, ये LHS आ गया जो तुम्हें प्रूफ करना था। आराम से हो गया। अब 10वें पे आ जाओ। 10वें क्वेश्चन में क्या है तो बेटा, हल करके x/2 लाना है। कॉट इनवर्स अंडर है 1 + sin x, और यहाँ है 1 - sin x, बट्टे में है 1 + sin x, बस यहाँ माइनस है। इसको हमें हल करके क्या लाना है बेटा? x/2 लाना है। लॉजिक समझो, बाहर कॉट इनवर्स है, हल करके कॉट आएगा तभी बात बनेगी। x/2 है तो यानी कि इसे एंगल x/2 में होगा, तभी जाके ये आ रहा है, ठीक है। कॉट है तो ऊपर फॉर्मूला खोलने के कई सारे तरीके हैं, ठीक है, लेकिन कोशिश ये करनी कि ऊपर कॉस बचे, नीचे साइन बचे, तभी cos/sin 10 होता है ना। सो x/2 लाना है मुझे। इससे मुझे आइडिया लगा कि एंगल x का मुझे x/2 में लेना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। कॉट इनवर्स देखो, 1 को मैं लिख सकता हूँ sin² x/2 cos² x/2, है ना, sin² थीटा + cos² थीटा। और sin x को लिख सकता हूँ मैं 2 sin x/2 cos x/2, ठीक है। वही चीज़ इधर है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ हो जाएगा sin² x/2, 1 की जगह पर cos² x/2 माइनस 2 sin x/2 cos x/2। चीज़ें सेम रहेगी, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस क्या होगा वो भी आपको पता लग जाएगा। ये भी वही चीज़ें लिख के दिखाना तो पड़ेगा, थोड़ा बोरियत लगता है लेकिन हमें करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। कोई दिक्कत है?
नहीं है। ये चीज़ हो गई। अब देखो बेटा ऊपर कॉस लाना है, उसी हिसाब से तुम्हें खोलना है क्योंकि ये पावर है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2ab। देख गया, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, अंडर रूट। यहाँ मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और मैं यहाँ पर क्योंकि साइन एक्स माइनस 2 सॉरी साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई लो या कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर आएगा यही, लेकिन लिखना कैसे वो तुम पे मेन बात कर रहा है। क्योंकि ऊपर मुझे कॉस चाहिए तो कॉस का मान मुझे प्लस में लेना पड़ेगा तभी आएगा। इसको मैंने ये किया, ठीक है। नीचे ये वाला अब देखो बेटा, ये तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, ये तो ऐसे ही आएगा। यहाँ पे क्या होगा बेटा, इसको देखो मैं क्या करूँगा ना, इसको मैं क्या करूँगा, इसको भी यही करते हैं, क्या दिक्कत है। टोटल यहाँ अंडर रूट नहीं, इसका स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट क्या होता है, जो भी इस अंदर पावर होती है उसका हाफ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या जाएगा, साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, पावर 1 बचेगी, यहाँ से भी पावर 1 बचेगी। यहाँ से भी पावर 1 बचेगी, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, यहाँ से भी। सो देखो बेटा प्लस का माइनस का कटा है ना, एंड इधर से प्लस का माइनस का कटा। सो ऊपर से क्या बचा, कॉस एक्स बाई 2 साइन 2 बार बचे, कॉट इनवर्स कॉट 2 कॉस एक्स बाई 2, नीचे 2 साइन एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, कॉट इनवर्स कॉट हट के सिर्फ क्या बचेगा, कॉट एक्स बाई 2। यही तो मैं प्रूफ करना था, ठीक है बेटा, यही तो तुम्हें प्रूफ करना था। आराम से हो गया। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट दिक्कत हो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। अगले क्वेश्चन में आते हैं, इसको सॉल्व करके हमें ये लाना है, ठीक है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष क्या है बेटा हमारे पास, tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स, यहाँ है 1 माइनस एक्स अपॉन में फिर से वही चीज़ है, बस माइनस का प्लस है यहाँ पर, ठीक है। हल करके क्या लाना है, हल करके लाना है हमें पाई बाई 4 माइनस के 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो मैं क्या करता हूँ, 1 प्लस एक्स है 1 माइनस एक्स है, तो मैं क्या करता हूँ, माना एक्स की जगह पर मैं कॉस 2 थीटा मान लेता हूँ, क्योंकि लाना कॉस में है, इससे मुझे आइडिया लगा। यानी कि अगर कॉस इधर आएगा तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर यहाँ पर क्या बचेगा, 2 थीटा, है ना। सो 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। सो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस इनवर्स एक्स बाई 2। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब देखो बेटा मान रखो, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या रखना है, कॉस 2 थीटा, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स की जगह पे क्या रख दिया मैंने, कॉस 2 थीटा। यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ पर भी वही काम करना है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है हमारे पास। अब थोड़ा सा देखो बेटा, क्योंकि यहाँ tan इनवर्स है तो इसको अंदर सॉल्व कर 10 लाओगे तभी बात बनेगी, तभी वो सॉल्व होगा, है ना, तभी वो सिंप्लीफिकेशन हो पाएगी। सो उस चीज़ के देखो हम क्या करेंगे, फॉर्मूलों का ही खेल है, मैं हमेशा बोलता हूँ।
ठीक है। सो देखो बच्चों, 1 कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट के अंदर है 1, तो चलो 1 है। कॉस थीटा की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला है, ठीक है। फिर ये -1 है 1, कॉस थीटा की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी फॉर्मूला है। नीचे यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट, वही काम नीचे करोगे आप, ठीक है। 1 तो है, कॉस थीटा की जगह लिख सकते हैं मैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पर भी वही हो जाएगा, कॉस थीटा की जगह क्या जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो ये +1 कटा, इससे ये कटा, ये कटा, ये कटा, ठीक है। tan इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा, बाहर आके अंडर रूट का क्या, अंडर रूट 2 कॉस थीटा, यहाँ से भी वही अंडर रूट 2 साइन थीटा, यहाँ से भी वही अंडर रूट 2 कॉस थीटा, और यहाँ से बचेगा तो प्लस था ना, अंडर रूट 2 साइन थीटा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट 2 ऊपर से नीचे से कॉमन आ जाएगा, ओपनिस्ट अंडर रूट 2 कॉस थीटा साइन थीटा अंडर रूट 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये कटा। tan इनवर्स देख रहे हैं, tan कैसे बनेगा, जब साइन के अपॉन में कॉस होता है तभी tan बनता है। सो मैं क्या करूँगा, हर एक टर्म को कॉस से डिवाइड कर दूंगा, ऊपर भी नीचे भी। ऊपर भी नीचे भी। ऐसा क्वेश्चन हमने 2.2 में भी किया है, अगर आपको याद आ रहा हो तो, ठीक। सो देखो बेटा, ये tan इनवर्स है, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा tan थीटा, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा प्लस में tan थीटा। सो इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे, देखो बेटा, ये tan इनवर्स है, इसको मैं लिख सकता हूँ tan π/4, और इसको इनटू में 1 लिख सकता हूँ मैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। tan थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 की जगह 1 रखो, 1 को मैं लिख सकता हूँ tan π/4 और इनटू में tan थीटा। ये क्लास 11th का फॉर्मूला आ गया है। ये एक्चुअली है क्या, ये क्या है एक्चुअली, tan a माइनस b का फॉर्मूला है, b की जगह पर थीटा है। tan से tan इनवर्स हटा, क्या बचा π/4 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है बेटा, थीटा की जगह पे कॉस इनवर्स x/2, और यही तो हमें प्रूफ करना था, आगे राइट हैंड साइड, यही तो तुम्हें प्रूफ करना था। ये देखो, यही प्रूफ करना था ना, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी आराम से डन। अगले क्वेश्चन पे आ जाऊँ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। इसे करते हैं, क्वेश्चन हमारे पास से 12वां, 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, हमें सॉल्व करके लाना है 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, ठीक है बेटा, ये चीज़ हमें लानी है। अब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, बायां पक्ष लेने पर ये लो 9π/8 माइनस 9/4, ये चीज़ है। सो देखो, इसमें से कॉमन क्या है, 9/4 कॉमन है, सो यहाँ से बचेगा π/2 माइनस के साइन इनवर्स 1/3, ठीक है। सो π/2 को साइन इनवर्स यहाँ दिख रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको तोड़ के लिख सकता हूँ इसकी हेल्प से, इस एंगल की हेल्प से। साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा, आपको पता ही है ना, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा का मान कितना होता है, π/2। इस फॉर्मूला का यूज़ करूँगा। थीटा की जगह पे मैंने 1/3 लिखा, कॉस इनवर्स 1/3, और यहाँ है साइन इनवर्स 1/3, प्लस माइनस कैंसिल, ठीक है। अंदर क्या बचा, 9/4, और यहाँ से बचा कॉस इनवर्स 1/3।
लेकिन आपको ये नहीं लाना है, आपको ये लाना है, साइन में लाना है। सो मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू को थीटा मान लेता हूँ। माना कॉस इनवर्स 1/3 को थीटा मान लो, तो कॉस थीटा की वैल्यू 1/3 हो जाएगी। सो कॉस का मान क्या होता है, आधार हमारे पास, आधार बट्टे कर्ण, कर्ण 3 है, आधार हमारे पास 1 है। तो हमें क्या करना है बेटा, हमें निकालना है लंब का मान। तो कर्ण का वर्ग 1, तो इसको हल करोगे √8 आएगा, इसका मान जाएगा 2√2। तो इसका मान साइन के पदों में निकालना है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब है 2√2 और कर्ण का मान है बेटा कितना, 3। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इधर आकर साइन इनवर्स 2√2/3। ठीक है, इसको आपने थीटा माना था, इसकी जगह पर रख दो 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। आगे आंसर यही प्रूफ करना था ना आपको, कुछ और तो नहीं। देखिए आराम से बन गया, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो 12वां नंबर तक हमारा आराम से हो चुका है। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित समीकरणों को सरल करना है हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा ध्यान देने वाला प्रश्न है। ठीक है, 13 करते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहे हैं। ठीक है, हमारे पास 13 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो क्या है कि 2 tan इनवर्स, अंदर में क्या है बेटा cos x, और इधर है tan इनवर्स 2 cosec x। हमें x का मान ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। सो देखो बेटा, ये फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का, आप जानते ही हैं। 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, tan इनवर्स 2x 1 - x²। यही होता है फॉर्मूला, ये x के जगह पर है। तो tan इनवर्स 2 cos x 1 - cos² x, tan इनवर्स 2 cosec x। tan इनवर्स हट जाएगा क्योंकि बराबर है, तुलना करेंगे तो यहाँ से बचेगा 2 cos x 1 - cos² x क्या होता है बेटा, sin² x। और यहाँ 2 cosec को लिख सकता हूँ 1/sin। ठीक है, एक बड़े बट्टे में साइन से एक हद कम हो जाएगी, 2 से 2 एक कम 2 कट जाएगा। तो cos बट्टा साइन यानी कि क्या हो जाएगा cot x, और यहाँ पर 1, ये cot x है, इसका मान भी cot में सोचो, cot π/4, cot π/4, cot से cot हट गया, तुलना करेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा π/4। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, 14वें क्वेश्चन में आ जाओ, इसको हल करके ये लाना है, मतलब ये चीज़ें दे रखी तो x का मान क्या होगा। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, tan इनवर्स 1 - x, और यहाँ है 1 + x, और इधर है 1/2 tan इनवर्स x। ठीक है, सो 1 - x से 1 + x से मैं क्या करता हूँ, माना x के जगह पे मैंने tan थीटा माना। ठीक है, तो थीटा इसको क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो ये मान में रख दूंगा जहाँ जहाँ ये है। ठीक है, सो ये हो जाएगा, इधर तो tan इनवर्स है 1, x के जगह पे माना tan थीटा, और ये 1 + tan थीटा, और इधर 1/2 tan इनवर्स, और x के जगह मैंने क्या माना tan थीटा। कोई दिक्कत नहीं, सो यहाँ से tan इनवर्स tan हट जाएगा, इधर तो आ गया θ/2। ठीक है, इसको मैं प्रॉपर थोड़ा ध्यान से देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ। ये किसका फॉर्मूला है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, ऐसे क्वेश्चंस किए हमने। ये है tan π/4 - थीटा। ठीक है, tan π/4 - tan थीटा 1 + tan π/4 × tan थीटा लिख सकता हूँ। इससे ये हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा π/4, और ये माइनस का थीटा, यहाँ से ये बचेगा माइनस, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस के थीटा। ठीक है, बट्टे में कुछ नहीं था 2, सो थीटा कब थीटा 2 थीटा से 3 θ/2 आ जाएगा, और इधर π/4 है, 2 2 जा। ठीक है, सो देखो बेटा, ये आ जाएगा 2 बचा 3 दूनी 6,
थीटा की वैल्यू क्या आ गई, π/6। थीटा की वैल्यू क्या आ गई, π/6। तो हमने x क्या माना था, x माना था tan थीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू आ गई π/6। π/6 का मतलब 30, tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3। सो बटा x का जो मान होगा वो क्या होगा, 1/√3। इतना बढ़िया और ज़बरदस्त क्वेश्चन था। ये तो समझ गए होगा कैसे आया होगा। ये ऐसा टॉपिक मैंने थोड़ी देर पहले भी किया था, तो इसी तरीके से क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व किया। ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। पेजेस ख़त्म है क्या, अरे यार पेजेस ख़त्म हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब MCQs आ रहे 15, 16, 17। ठीक है, 15 नंबर पे आते हैं, इसको हमें करना है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है साइन ब्रैकेट में है tan इनवर्स x। कुछ रिस्ट्रिक्शन दे रखा है, उसको अभी ट्रिपल। ठीक है, इसका मान क्या होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सो देखो बेटा, मैं मानता हूँ, माना अंदर वाले को अगर मैं थीटा मान लूँ, tan इनवर्स x थीटा मान लूँ, तो ये tan x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, थीटा। ठीक है, tan के बट्टे में कुछ नहीं तो क्या है, ये है, क्योंकि बाहर साइन है, इसका मान साइन में लाना पड़ेगा तभी बात बनेगी। tan थीटा इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक, tan थीटा का मान क्या होता है, ये लंब और ये आधार। चित्र बनाओगे तो क्या होगा, देखो बेटा, लंब क्या है मेरे पास, थीटा, आधार मेरे पास 1 है। सो ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, थीटा स्क्वायर प्लस 1। तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होता है बेटा लंब बट्टे कर्ण। तो लंब का मान क्या है, थीटा, और कर्ण का मान क्या है, 1 प्लस थीटा स्क्वायर। थीटा का मान आपने क्या माना है, tan x। तो ये है tan, थीटा हमारे पास एक्चुअली, ठीक है, ये साइन थीटा है, लंब बट्टे कर्ण, तो ये चीज़ आ गई। ओके, 1 tan x बराबर थीटा, थीटा के बट्टे में 1। ठीक है, थीटा की जगह पर मैं tan इनवर्स रख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो, गड़बड़ हो रहा है थोड़ा बहुत, है ना। लंब बट्टे आधार √, ये चीज़ ठीक तो है। सो देखो बेटा, अब एक चीज़ और है हमारे पास, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है tan थीटा बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आप कहोगे सर ये कहाँ से आ गया, साइन tan थीटा का मतलब क्या होता है बेटा, साइन बट्टे कॉस होता है कि नहीं। और इसका मतलब क्या होता है, √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा होता है, वो होता है 1 बट्टे कॉस आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर हल करोगे, सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा आएगा, सेक को लिख सकते हैं 1 बट्टे कॉस, कटा, सिर्फ साइन ही बचेगा। ठीक है, तो साइन थीटा को मैं इस तरीके से तोड़ के लिख सकता हूँ, ये ज़्यादा आसान है। tan थीटा को मैंने क्या माना है, देखो tan इनवर्स x को मैंने थीटा माना है ना, तो tan थीटा बराबर x आ जाएगा। यहाँ सही तो था, यहीं से हो जाता, ये आ जाएगा ना, tan थीटा बराबर x आएगा। यही हमने गड़बड़ की थी। तो देखो बेटा, ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सही है। ठीक है, ये हमारा साइन थीटा है। सो थीटा इसका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मैं रख सकता हूँ। इसको आपने क्या माना था, थीटा माना था। ये साइन है, इसका मान साइन इनवर्स में लाना पड़ेगा, तभी तो कैंसिल होगा। तो x बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कटा, क्या बचा, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सो 15 नंबर का कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया, √ है। ठीक है, आराम से सही हो गया। अब आ जाओ 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट है, करते हैं इसको। क्या दे रखा है बेटा, कह रहे हैं साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स
टू साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। तो हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। आपको पता ही है बेटा कि पाई बाई टू क्या होता है, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा का मान क्या होता है, पाई बाई टू, है ना। और भी होते हैं लेकिन यहाँ साइन कॉस में तो साइन कॉस वाला ही हम यूज़ करेंगे, ठीक है। सो देखो मैं इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स टू साइन इनवर्स एक्स। पाई बाई टू को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई बाई टू को मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। इससे ये कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस के 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स, ठीक है ना बेटा, यही चीज़ बचेगी। इसको मैं फिलहाल समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखो ये जो साइन इनवर्स एक्स दिख रहा है ना, उसको मैं थीटा मान लेता हूँ, माना साइन इनवर्स एक्स को मैंने थीटा मान लिया, तो साइन इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो एक्स की जगह पे मैं साइन थीटा रख सकता हूँ। और आपको पता है बेटा फॉर्मूला, कॉस टू थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो 2 साइन थीटा की जगह पे एक्स रख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा ये चीज़। और आपको ये भी पता है कॉस माइनस 2 थीटा लिखो या कॉस 2 थीटा लिखो, बात एक ही है, वो आपको कॉस 2 थीटा ही देगा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। सो कॉस माइनस 2 थीटा है ना, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, इस चीज़ के लिए। सो देखो बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस माइनस के 2 थीटा 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। कॉस इधर आ जाएगा इन्वर्स में, तो माइनस के 2 थीटा क्या हो जाएगा, कॉस इन्वर्स 1 माइनस 2 स्क्वायर होगा माइनस 2। थीटा की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। ये क्या है बेटा, 2 साइन इनवर्स एक्स, ये भी क्या है 2 साइन इनवर्स एक्स। समीकरण नंबर 2, इसकी और इसकी क्या कर देंगे तुलना, ये भी 2 साइन इनवर्स एक्स है, ये भी 2 साइन इनवर्स माइनस, तो ये चीज़ इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है, ये चीज़ इसके बराबर हो जाएगी। सो क्या आएगा, यहाँ पर तुलना करेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो इस तरफ हमारा आ जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 स्क्वायर और इस तरफ आ जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। तुलना कर देंगे, कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स हट जाएगा, 1 माइनस 2 ये आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 1 कटा, सो ये आ जाएगा माइनस के 2 एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के एक्स कटा, इधर 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, एक्स आ जाएगा ओवनिस्ट 2x माइनस 1। एक गुणनखंड यदि x बराबर 0 और इसको 0 मानेंगे तो x का मान आ जाएगा 1/2। 2 मानेंगे या तो 0 आएगा या फिर 1/2। अब ऑप्शन में देखते हैं, तो 0 है, 1/2 है, ठीक है, 1/2, ठीक है, और x बराबर 0 है। सो 1/2 अगर रखोगे तो समीकरण को संतुष्ट भी करना चाहिए, यहाँ पर रखने पर समीकरण संतुष्ट होना चाहिए। तो x बराबर जब 1/2 रखोगे समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है, x बराबर 0 पे हो रहा है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा x बराबर 0। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17वां, बहुत ही आसान है, ठीक है। tan इनवर्स x मैंने tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा, ये x के जगह पर है और ये y के जगह पर है, तो कौन सा आंसर सही होगा वो आपको बताना है। tan इनवर्स, बस फॉर्मूला लग जाना है, थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट लेंथी है, बाकी तो आसान है। आपको बताइए फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ये x की जगह पर, ये y की जगह पर, x माइनस वाई बट्टे में 1 प्लस ये
ठीक है, अब आपको हल करना है। लॉस ऑफ आ जाएगा वाई, इसके गुणा इसके साथ माइनस इसके गुणा इसके साथ, फिर से वही लॉस ऑफ तो वही है ना, वाई एक्स प्लस वाई, इसकी गुणा इसके साथ प्लस एक्स एक्स माइनस वाई, सेम टू सेम नीचे कटा tan इनवर्स, ठीक है ना। सो ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर गुणा कर दो एक्स स्क्वायर एक्स वाई माइनस के एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर, नीचे क्या बचा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई, ये कटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सेम टू सेम है सारा, ऊपर नीचे कट के क्या आ गया 1 आ गया। और tan इनवर्स 1 का मान क्या होता है बेटा π/4। सो आंसर कितना आ गया π/4। सो बेटा ऑप्शन नंबर हमारा ये जो सी है वो करेक्ट हो गया। इस तरीके से ये पूरी प्रश्नावली हमने आराम से कर ली है, ठीक है। कल से हम पढ़ेंगे ऑब्वियो चैप्टर नंबर 3, ठीक है। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। हर एक क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल वे में करवाता हूँ, और इसके बाद हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले 10 साल में आ रखे वो भी मैं ज़रूर कराऊंगा। तो वो ज़्यादा टफ है एक्चुअली, ठीक है, वो ज़्यादा टफ है, उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये 14 क्वेश्चन है हमारे पास, ये है बेटा साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। हल करके जो लाना है मैं इधर लिख देता हूँ, बायां पक्ष लेके हमें हल करके ना tan इनवर्स 77/36 ये हमें प्रूफ करके लाना है। अब मैंने इससे पहले वाले वीडियो में 2.2 में ये कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। ये साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला है, ये लिखवाया था मैंने। ये x के जगह पर है और ये y के जगह पर है, ठीक है। क्या होता है साइन इनवर्स, मैं एक बार लिख देता हूँ, x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है साइन इनवर्स। x का मान क्या है बेटा 8/17, ठीक है, 8/17। अंडर रूट के अंदर क्या है बेटा 1, y का मान क्या 3/5। बस कैलकुलेशन है थोड़ी सी, उसमें घबराना नहीं है। y का मान है 3/5, अंडर रूट के अंदर है 1 8/17 का वर्ग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 8/17 इसको थोड़ा हल करते हैं, 3 3 9 बटे 5 बचे 25, 8 8 64, 17 का वर्ग 289, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हल कर रहे हैं जैसे मैं करवा रहा हूँ बेटा एग्जाम में वैसे ही करना, इससे टाइम बचेगा, ठीक है। अब हल करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 25 माइनस 9/25, 289 माइनस के 64/289। कैलकुलेशन है थोड़ा बहुत, ये तो मानना ही पड़ेगा। अब 25 में 9 हो जाएगा 16, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, ठीक है। 3/5 है यहाँ पर, यहाँ से 289 225 बचेगा, 225 का वर्गमूल होता है 15 और इसका होता है 17। देखो 5 दिया 15 है ना, कट रहा है तो काटो। तो यहाँ से आ गया साइन इनवर्स 8 और 4 4 32, ये 17 गुणे 5 है ना, तो ये आ जाएगा 85, 17 पंजे 85, ठीक है। और यहाँ से 3 3 9/17 साइन इनवर्स लॉस ऑफ क्या आ जाएगा बेटा 85, 32, 17 पंजे 5 9 45। थोड़ा आगे हल करते हैं, साइन इनवर्स अंदर आ जाएगा 5 और 2 7, 3 और 2 6 बट्टे 85। कोई दिक्कत यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें शिद्दत क्या करना है बेटा 10 में लाना है, ये दिक्कत ज़रूर है, ठीक है। यहाँ तक कैलकुलेशन सही है ना, हमारी सारा खेल कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हो जाएगा तो बेटा आंसर आने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है।
कैलकुलेशन अगर मिस्टेक होगा तो आंसर लाने में दिक्कत होगी। एक बार रीचेक कर लेते हैं, एक बार सही रहेगा ना। 8/17, 3/5, 3/5, 8/17, 8 8 14, 17 17, 289, ठीक है। फिर हमने 225 आएगा, 225 का वर्गमूल 15, 16 का 4, ठीक है। 8 32, 17 5 85, ठीक है। 5 3 15, 3 3 9 17, ठीक है। 85 आ गया, 32, 17 5 5 45, 5 2 7, 4 2 6, ठीक है। साइन इनवर्स ये आ गया। अब हमें 10 में लाना है ना इसको, तो इसको क्या लिख देंगे, माना ये किसके बराबर है बेटा, थीटा के बराबर है। यहाँ तक तो कैलकुलेशन बिल्कुल सही है हमारी। सो ये साइन इधर आके क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर आ जाएगा 67/85, ठीक है। 67/85। हमें प्रूफ में क्या लाना है, 77 लाना है था, ठीक है। मुश्किल लग रहा है 77 कैसे आ जाएगा, कैलकुलेशन तो सही है बिल्कुल। अब करके देखते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब क्या है बेटा, 67, ये लंब है, बट्टे कर्ण 85 है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन का मज़ा आ जाएगा, ठीक है। क्या करना है आपको, 85 का वर्ग माइनस 67 का वर्ग करके घटाना है और फिर उसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। 85 गुणा 85 आ जाएगा 7225, ठीक है। और 67 गुणा 67 ये आ जाएगा 4489, ठीक है। जब घटाएंगे इसमें से 7225 तो हमें मिलेगा 2736, ठीक है। 2736 है, 2736, कुछ तो गड़बड़ है, क्वेश्चन बन ही नहीं रहा।